मुसलसल 5 बार रिंग होने के बाद आखिरकार उमर ने आयशा की कॉल उठा ही ली थी। हेलो उमर, आप मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रहे थे? आप जानते हैं ना, आपकी मौजूदगी और इकरार मेरी जिंदगी बचा जाएगा। मैं इस पोजीशन में नहीं हूं, इस टाइम मुझे आपकी बेहद जरूरत है। आयशा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। तुम नहीं कर सकते तो और कौन कर सकता है, बताएं मुझे। अगर आपने इकरार निकाह नहीं किया तो आपका ये बच्चा सारी उम्र के लिए मेरे लिए गाली बन जाएगा और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। प्लीज उमर, मुझे इस दलदल से बाहर निकालें। मैं मामा, बाबा, नानों को क्या बताऊंगी कि इस बच्चे का बाप उमर है और मैंने आपसे छुपकर निकाह कर लिया था, सिर्फ आपकी दिली ख्वाहिश को पूरा करने के लिए और आपको इस्लामाबाद में सुकून देने के लिए। कितना ट्रस्ट करके नानों ने आपके साथ मुझे बेधड़क भेज दिया था कि आयशा की हिफाजत सिर्फ उमर ही कर सकता है। तो नहीं की क्या तुम्हारी हिफाजत? हाँ बोलो, कोई जिना नहीं किया तुम्हारे साथ, निकाह किया है। तो यही तो मैं कह रही हूं। उमर, आप सबके सामने इकरार कर लें ताकि कुछ दिनों तक मैं अपने प्रेग्नेंट होने की खबर नानों तक पहुंचा दूं। आयशा, फिलहाल मेरा लाहौर आने का कोई मूड नहीं है। तुम अबॉर्शन करवा लो। मैं ये बच्चा अभी नहीं चाहता क्योंकि फिलहाल मेरी ट्रेनिंग चल रही है और हो सकता है मुझे बैरूने मुल्क जाना पड़े। मैं ये निकाह जाहिर करने की पोजीशन में नहीं हूं। आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे। आप एक घटिया इंसान हैं उमर। मुझे अभी और इसी वक्त तलाक चाहिए और ये बच्चा मेरे पेट में है और मुझे इख्तियार है कि मैंने इसका क्या करना है। जब आप निकाह ही जाहिर नहीं करना चाहते तो मुझे तलाक देकर जान छुड़ाएं। उमर ने एक तलख मुस्कुराहट के साथ आयशा को शट अप कहा। सारी उम्र ये उमर सिकंदर आयशा को आजाद नहीं करेगा, समझी? बीवी हो मेरी मलकियत तुम पे। सारी उम्र इख्तियार रखना चाहता हूं मैं, जब मर्जी जैसे मर्जी। ठीक है उमर, मत करें मुझे आजाद, लेकिन याद रखें अगर आपने सबके सामने इकरारे निकाह नहीं किया तो मैं ये मामला अल्लाह पर छोड़ दूंगी और वही बेहतरीन मुनसिफ है। जिंदगी में अगर आप मेरे और मेरे बच्चे के सामने आ गए तब आप मेरे ये अल्फाज याद रखना कि आपसे मेरा और मेरे बच्चे से कोई ताल्लुक नहीं होगा क्योंकि आपने मुझे एक गाली बना दिया होगा मुआशरे के लिए। आयशा, बात को समझने की कोशिश करो मेरी जान। तुम फिलवक्त इसे ज़ाय करवा दो। हम सबके सामने शादी करेंगे कुछ अरसे बाद और फिर फैमिली प्लान कर लेंगे। उमर, मैं नहीं चाहती कि आप रात के अंधेरे में मेरे पास बार बार आए। आप निकाह का इजहार सबके सामने खुल खुला कर दें ताकि इस मासूम पर कोई हरफ ना आए। मैं ऐसा नहीं कर सकता, सॉरी। ठीक है, फिर पूरे मुआशरे के सामने एक्सपोज होने के लिए तैयार रहें क्योंकि मेरा तीसरा महीना शुरू हो गया है और बेबी बिल्कुल ठीक ग्रो कर रहा है। इसे अबॉर्ट करने का मतलब है मेरी जान का खात्मा। मैं ये बच्चा तो किसी सूरत नहीं खत्म कर सकती। हाँ, आपसे राब्ता जरूर मुनक़ता कर सकती हूं। ओह शिट, ये फजूल जिद आयशा इतनी जल्दी प्रेग्नेंट हो जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था इस्लामाबाद साथ चली जाया करेगी तो फ्लैट में थोड़ा सा ज़हनी सुकून मिल जाया करेगा, लेकिन इसकी जिद मुझे खानदान वालों की नज़र में गिरा देगी। क्या करूं? उफ। 1 हफ्ते बाद आयशा की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वो चकराकर गिर पड़ी थी। हसन उस वक्त टीवी देख रहा था जो उमर का छोटा भाई था और उसकी ममानी डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब्जी बना रही थी। मामा देखें आयशा बाजी को क्या हुआ। या अल्लाह खैर। तैयबा ममानी हसन के साथ आयशा को हॉस्पिटल ले गई। उस वक्त नानो और मामू आयशा की अम्मी के घर उनसे मिलने गए हुए थे क्योंकि आयशा के बड़े भाई की शादी उमर की छोटी बहन से होना करार पाई थी और इसी हफ्ते शादी का फंक्शन था। उमर ने शादी में आने से ये कहकर इनकार कर दिया था कि उसकी ट्रेनिंग की वजह से उसे छुट्टी नहीं मिल रही। उधर आयशा के सारे टेस्ट कर लिए गए और डॉक्टर कहने लगी, आपकी पेशेंट की तबीयत बिल्कुल ठीक है, बेबी भी नॉर्मल है। इनके हस्बैंड किधर हैं, वो साथ नहीं आए? ये सुनकर तैयबा ममानी के चेहरे पर एक रंग आया एक गया। वो डॉक्टर के सामने तो कुछ नहीं बोली लेकिन गाड़ी में भी बिल्कुल चुप थी और हसन के सामने भी कुछ जाहिर नहीं करना चाहती थी। घर आने के बाद खामोशी से उन्होंने आयशा से कहा, जरा कमरे में चलो आयशा, मुझे कुछ पूछना है। जी ममानी, मुझे भी आपको कुछ बताना है। कमरे में आने के बाद ममानी ने बड़े इत्मीनान से आयशा से पूछा, आयशा
हमारी तरबियत और इस घर के माहौल में क्या कोई कमी रह गई थी? कौन है इसका बाप, मुझे बताओ। ममानी, इसका बाप उमर है और हमने 4 माह पहले इस्लामाबाद में निकाह कर लिया था जब मैं पेपर्स देने गई थी। झूठ मत बोलो आयशा, मेरे उमर का नाम लेकर तुम उसे फंसा रही हो। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। आयशा ने रात वाली कॉल की रिकॉर्डिंग तैयबा ममानी को सुना दी। अभी मैं उमर को कॉल करती हूं, आखिर ये माजरा क्या है? सारी दुनिया में से तुम्हें मिली थी मुंह काला करने के लिए। उमर, हेलो, बात सुनो मेरी। तुमने आयशा से निकाह कर रखा है या नहीं? मामा, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए बस। नहीं मामा, मैं और आयशा से निकाह? क्या हो गया है आपको? आयशा 3 माह से प्रेग्नेंट है और उसने मुझे तुम्हारी रात वाली रिकॉर्डिंग भी सुनाई है। मामा, कोई और होगा, मुझ पर आयशा इल्जाम लगा रही है। मैं नहीं हूं, ओके, मेरा यकीन करें। उमर ने आयशा से निकाह को झुटला दिया और आयशा ने कुरान पे हाथ रखकर अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया और ठीक 6 माह बाद एक खूबसूरत सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया जिसकी शक्ल हूबहू उमर जैसी थी। उसकी ममानी को बच्चे पर बहुत प्यार आता था क्योंकि उन्हें उमर पर कुछ शक भी था कि आयशा ऐसी लड़की नहीं थी जो निकाह के बगैर बहक जाती, लेकिन उमर की मोहब्बत ने उसे डस लिया था। आयशा के माँ बाप और बहन भाइयों ने उसे फुल सपोर्ट किया था और उमर की ठुकाई करने का सोच लिया था क्योंकि इसके बाद वो लाहौर आना ही भूल गया था। आयशा ने MBBS करने के बाद एक हॉस्पिटल में गवर्नमेंट जॉब हासिल कर ली थी और उसका बेटा शायान अब 5 साल का हो चुका था। हसन, शाहमीर और तूबा जो उमर के बहन भाई थे वो शायान से बहुत प्यार करते थे और जब आयशा ने रो रो कर कुरान पकड़कर अपने बच्चे की कसम खाकर कहा था कि इसका बाप उमर है और निकाहनामा भी उसी के पास है, मेरे पास उमर की कॉल की रिकॉर्डिंग मौजूद है और कुछ तस्वीर जो इस्लामाबाद वाले फ्लैट में ली गई थी। लेकिन जब उमर ने ही उन सबको फेक कहकर झुटला दिया था तब वो कैसे सबूत पेश करती? अपना मामला अल्लाह पर छोड़कर वो सुबकदोश हो गई थी। शायान ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। आयशा सुबह हॉस्पिटल जाने से पहले शायान को स्कूल के लिए तैयार करती, उसे लंच बॉक्स देती और फिर अपनी गाड़ी में उसे स्कूल ड्रॉप करती। एक दिन शायान ने आयशा से उसे पापा के मुताल्लिक सवाल कर ही लिया। मेरे पापा नहीं है, मेरे सब दोस्तों के पापा हैं। आयशा ने कड़वा घूंट पीते हुए शायान के सवाल का जवाब दिया। बेटा, सबके पापा भी नहीं होते, इसी तरह आपके भी नहीं है। मामा, मुझसे जब कोई पूछेगा कि मेरे पापा क्या काम करते हैं तब मैं क्या कहूंगा? बेटा, आप कह दिया करना मेरे पापा नहीं है। आयशा का दिल खून के आंसू रो रहा था। काश उमर मैं तुमसे मोहब्बत ना करती, काश मैं अपना वजूद तुम्हारे सपुर्द ना करती। आज मेरा बच्चा दर बदर ना हो रहा होता। तुम्हारे निकाह की निशानी है जिसे तुमने कबूल करने से इनकार कर दिया। मैं अपने रब की कसम खाती हूं, उसके हबीब के सदके, कि सारी उम्र मैं तुम्हारा साया भी अपने बच्चे पर पड़ने नहीं दूंगी। आयशा के दोस्त और दूसरे लोगों ने उसे शादी का मशवरा दिया था कि वो उमर के खिलाफ खुला का केस दायर करे और दूसरी जगह शादी करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाए, लेकिन उमर ने उसे तलाक देने से साफ इनकार कर दिया था और ये रिकॉर्डिंग भी आयशा ने सारे खानदान को सुना दी थी। अब उमर जालिम और आयशा मजलूम साबित हो चुकी थी। शायान तो सबकी जान बन गया था। 10 साल बाद आयशा अपने हॉस्पिटल में एक केस को डील कर रही थी जब उमर उसके केबिन में दाखिल हुआ। काफी मोटा हो गया था और भद्दा भी। आयशा, मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं आपको नहीं जानती, कौन है आप? आयशा, मैं उमर, तुम्हारा शौहर, तुम्हारे बच्चे का बाप। मेरा कोई शौहर नहीं है और मेरे बच्चे का कोई बाप नहीं है और वो भी यही जानता है कि उसका बाप नहीं है। आयशा, मैंने बहुत बड़ी गलती की तुम्हें ना अपनाकर। मेरी क्लास फेलो भी मुझसे शादी करना चाहती थी जो कि एक इलियट क्लास से ताल्लुक रखती थी। मैंने उससे शादी कर ली स्टेटस और ग्लैमर के लिए, लेकिन ना तो वो मुझे मोहब्बत दे पाई और ना ही इज्जत। इसके बाद मैंने उसे तलाक देकर एक और लड़की से शादी की जिसने मेरे पैसे को हथियाकर मुझे कंगाल कर दिया और किसी और मर्द के साथ चली गई। मुझे इन 10 सालों में यके बाद दीगरे धोखे ही मिले हैं।
मुझे तुम्हारी बात याद आ गई कि तुमने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दिया था, और बेशक अल्लाह ही सबसे बेहतरीन मुनसिफ है। मैं तुमसे अपने बच्चे से माफ़ी मांगता हूँ, अपने अल्लाह से गिड़गिड़ाकर तौबा करता हूँ। मैंने बहुत गलत किया, निकाह को तुम्हारे लिए आजमाइश बना दिया, तुम्हें सताया, मुझे माफ़ कर दो। उमर सबके सामने निकाह नामा जाहिर करो और बताओ सबको ये बच्चा तुम्हारा है, ताकि वो मेरे लिए कभी गाली ना बने, और फिर सबके सामने मुझे तलाक देना, ताकि मैं तुम्हारा नाम अपनी जिंदगी से खारिज कर सकूं। आयशा मुझे माफ नहीं कर देती। नहीं उमर, मैं माफ तो करूंगी, मगर दोबारा तुम्हारे साथ कभी भी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे आजाद करके अपनी राह लो, ताकि जिंदगी सुकून से बसर हो। हवा की बेटियों, खुदारा किसी भी लड़के की बातों में आकर अपनी जिंदगी तबाह ना करो। अगर निकाह की बात करते हो तो इस्लाम में वली के बिना निकाह होता ही नहीं, और मेरी आदम के बेटों से भी ये गुजारिश है कि खुदारा किसी की इज्जत को यूं पामाल ना करें, और अगर ऐसी शादी कर ली है तो उसका साथ निभाएं और एक दूसरे से इतना प्यार करें कि जिंदगी को जन्नत बना लें। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो तक अपने दोस्त राव कमर रिजवान को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।